भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला संविदा कर्मियों के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम विस्तार में बताएंगे कि संविदा कर्मचारियों को क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसी तरह राजस्थान में RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों का यहाँ पे नियमितीकरण होने वाला है और ठेका कर्मचारियों का RLSDC में अडॉप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मनरेगा में संविदा पर लगे कार्मिकों को नियमित करने की राज्य सरकार ने मुहिम शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए राजस्थान सिविल रूल एक्ट 2022 के तहत सर्जित 4,966 पदों पर नियमित करने को कहा। इन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को जारी की गई। फिलहाल 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा वालों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन 2000 कार्मिक ही ऐसे हैं जो इस दायरे में आते हैं। तो मनरेगा में लगभग 3200 कार्मिक हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन 9 वर्ष के दायरे में नहीं आते। लगभग 1200 कार्मिक ही आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन कार्मिकों की क्या पात्रता रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेंगे, शपथ पत्र क्या लगेगा, और 9 वर्ष के दायरे में नहीं आ रहे उनका क्या होगा, विस्तार से समझेंगे। बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। जिला स्तरीय कमेटी संविदा कर्मियों की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। मनरेगा में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 9 साल से अधिक की सेवा अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा लेखा सहायक संघ का कहना है कि सभी संविदा कर्मियों 2000 के लगभग कार्मिक ही ऐसे हैं जो 9 साल के अधिक काम करने का अनुभव रखते हैं। फिलहाल ये ही नियमित के दायरे में आएंगे, और जिनका 9 साल पूरा नहीं हुआ उनको बाद में मौका मिलेगा। तो दोस्तों जिनका 9 साल हो गया और जिसका 9 साल से अधिक हो गया वो ही नियमितीकरण के दायरे में आएंगे, और जिनका 9 साल नहीं हुआ उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग अनुभाग 03 महात्मा गांधी नरेगा शासन सचिवालय जयपुर दिनांक 8 मई 2024 जिला कार्यक्रम समन्वयन ECS व जिला कलेक्टर जिला समस्त राजस्थान। विषय महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत ऐसे संविदा कार्मिक जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हो, उनका दस्तावेज का सत्यापन कर पात्र कार्मिकों की सूची में प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत। तो कार्मिकों की अधिसूचना 11/1/2022 द्वारा नियम 20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4,966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के आदेश 7/3/2024 द्वारा की गई है। अर्थात दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा में कॉन्ट्रैक्टर सिविल रोल पोस्ट 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदा कार्मिकों जो कि नरेगा में 9 वर्ष या इससे अधिक संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हो, उन्हें नियम 20 के में उल्लेखित कमेटी स्कैनिंग की जानी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेटर जारी हुआ है, इसमें कुछ दिशा निर्देश है। जो दिशा निर्देश है, पहला है 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होनी चाहिए। तो संविदा कर्मी की जो सेवा अवधि है 9 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा जो निर्देश है यहाँ पे, जो गणना होगी संविदा कर्मी की वो 1/4/2024 को आधार मान के की जाएगी, 9 वर्ष की जो गणना है। तीसरा है सेवा अवधि की गणना नरेगा में कार्यरत के आधार पर की जाएगी। अर्थात अगर कोई संविदा कर्मी अन्य किसी विभाग में कार्यरत यानी काम किया है तो उसकी जो है
उसका वर्क माना नहीं जाएगा। चौथा, संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। और पांचवा है, आपकी 9 वर्ष की सेवा अवधि में कोई जांच, वाद या कार्यवाही या प्रकरण में लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना होगा। छठा है, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की डिग्री, डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास होनी चाहिए। सातवां है, संविदा कार्मिकों के भी शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच होगी। आठवां, संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमित हेतु जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं, जिन दिशा निर्देशों की पालना करना बहुत जरूरी है। प्रपत्र 1, यहाँ पे दोस्तों एक प्रपत्र दिया गया है जिसमें आपके जिले का नाम, पंचायत समिति का नाम, कार्मिक का नाम है, पिता या पति का नाम है, उसका पद नाम, यानी वो कौन से पद पे कार्यरत है, कंप्यूटर है या अन्य किसी पद पे कार्यरत है, आयु उसकी, जाति और लिंग, पुरुष या स्त्रीलिंग, शैक्षणिक योग्यता उस क्या रखता है, 1/4/2024 को नरेगा योजना में वर्षों में, यानी उसे कितने साल यहाँ पे, यानी 1/4/2024 को 9 वर्ष से अधिक हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्रथम संविदा नियुक्ति, उसने जो प्रथम संविदा जो नियुक्ति करी थी वो कौन सी डेट को करी थी। संविदा नियम 2022 के तहत ये नियुक्ति दिनांक कितने दिन, यानी 9 वर्ष से अधिक आ रहा है या कम आ रहा है। विशेष विवरण, तो दोस्तों यहाँ पे सभी कॉलमों की पूर्ति होना आवश्यक है। नरेगा संविदा कार्मिकों की पात्रता से संबंधित सत्यापन प्रमाण पत्र। पहला, अपनी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो और दस्तावेज सत्यापन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया जाएगा। दूसरा, 9 वर्ष की सेवा अवधि गणना दिनांक 1/4/2024 के अनुसार की जाएगी। योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए। संविदा कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमित हेतु होने पर जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पे एक प्रमाण पत्र दे रखा है जिसमें अधिकारियों के साइन होंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी हुई है, जिस चेकलिस्ट में आपका नाम, फादर का नाम, पद नाम, जन्म तिथि 10वीं के आधार पे, आयु, जेंडर, जाति का प्रमाण पत्र, विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता और शैक्षणिक योग्यता आप क्या रखते हो, डिग्री, डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्था से। नरेगा में प्रथम नियुक्ति 9वें नंबर पर है, ये 10वें नंबर पर है 9 वर्ष की सेवाजनक सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, संतोषजनक सेवा का। 11वें नंबर है संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने की नियुक्ति की तिथि, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही, न्यायिक प्रकरण से संबंधित प्रमाण पत्र। अतः ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है, तो आप संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद।